नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन के फर्स्ट स्प्रे के बारे में कि हमें सोयाबीन का फर्स्ट स्प्रे हमें कब करना चाहिए तथा किन किन दवाइयों के द्वारा करना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, जब हमारी सोयाबीन की फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में हो जाती है तो उसमें कीटों का अटैक देखने को मिलने लगता है। और किसान भाइयों, इस समय पर अधिकतर अटैक रस चूसक कीटों का होता है, जो कि हमारे सोयाबीन के पौधों के पत्तों का रस चूसते हैं और पत्तों में छिद्र बना देते हैं। और किसान भाइयों, इस अवस्था में सोयाबीन की फसल पर कभी कभी छोटी छोटी इल्लियों का अटैक देखने को मिलता है। एवं किसान भाइयों, यदि आपने बीज उपचार नहीं किया है तो इस अवस्था में कभी कभी फंगस का अटैक भी देखने को मिल जाता है। तो इसलिए किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम सोयाबीन की फसल में पहले स्प्रे के लिए रस चूसक कीटों के लिए बेस्ट कीटनाशक तथा इल्लियों के लिए एक बेस्ट कीटनाशक एवं यदि हमें किसी तरह का फंगस का अटैक दिखाई दे तो उसके लिए इस स्प्रे में एक फंगिसाइड भी लेंगे। और किसान भाइयों, सोयाबीन के पौधों के जड़ के विकास के लिए एक अच्छा टॉनिक भी लेंगे, जिसमें हमें ह्यूमिक एसिड तथा फुलविक एसिड देखने को मिल जाए। और किसान भाइयों, पहले स्प्रे के समय सोयाबीन के पौधे नाजुक होते हैं, तो इसलिए आप हैवी टेक्निकल का प्रयोग ना करें, जिससे कि हमारे फसल के पौधे स्ट्रेस में न जा पाएं। आप ऐसी दवाइयों का प्रयोग करें जो सस्ती हों तथा उनके रिजल्ट बहुत ही शानदार हों। और किसान भाइयों, इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि हम 15 से 18 दिन वाली अवधि की सोयाबीन की फसल पर पहला स्प्रे करते हैं तो हमें किन दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। और यदि आप 25 दिन की अवधि पूर्ण हो जाने पर आप सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे करते हैं तो उस समय पर आपको कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। और साथ ही में हम बात करेंगे कि 15 से 18 दिन पर हमें किन कंडीशनों को देखकर पहला स्प्रे करना चाहिए। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम सोयाबीन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें 15 से 18 दिन में सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे क्यों कर देना चाहिए। तो किसान भाई, यदि आपने बुवाई के समय बीज उपचार नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे 15 से 18 दिन में कर देना चाहिए। क्योंकि जब हम सोयाबीन की फसल में बीज उपचार नहीं करते तो हमें कीट व इल्लियों का अटैक अधिक देखने को मिलता है और साथ ही में कभी कभी फंगस का अटैक भी देखने को मिलता है। तो किसान भाई, यदि आप 15 से 18 दिन की अवस्था पर सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे करते हैं तो इस समय के लिए आपको कुछ बेस्ट दवाइयां बताने वाले हैं, जो कि सस्ते हैं तथा उनके रिजल्ट बहुत ही शानदार हैं। तो किसान भाइयों, इस समय पर आपको रस चूसक कीटों के लिए सबसे पहले तो इमिडाक्लोपिड प्लस लैम्डासाइलोथ्रिन का प्रयोग करना चाहिए। यह टेक्निकल आपको बिलवुड कंपनी के इनोवेक्सिया में देखने को मिल जाएगा। और किसान भाइयों, इसकी डोज की बात करें तो 80 से 100 ml आप इसकी डोज ले सकते हैं, जो कि रस चूसक कीटों पर अच्छा नियंत्रण करता है। और किसान भाइयों, इसी के साथ में आपको लेना है इमामेक्टिन बेंजोएट, जो कि आपको यूपीएल कंपनी के स्पोलेट में देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, इसकी डोज की बात करें तो 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में किसी प्रकार की इल्ली का अटैक होगा तो यह कंट्रोल कर लेगा। और किसान भाइयों, यदि आपने बीज उपचार नहीं किया है तो इस समय पर आप एक कॉन्टैक्ट व सिस्टमैटिक फंगिसाइड ले सकते हैं, जैसे कि कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब। यह टेक्निकल आपको यूपीएल कंपनी के साफ में देखने को मिल जाएगा, जो कि एंथ्रोकोनोज, जड़गलन, पाउडरी मिल्ड्यू जैसे अन्य फंगसों को भी कंट्रोल करेगा। इसकी डोज की बात करें तो 150 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही में किसान भाइयों, एक टॉनिक भी जरूर लें, जिसमें ह्यूमिक एसिड व फुलविक एसिड का मिश्रण हो, जो हमारी पौधे की जड़ों का विकास करता है तथा उन्हें मजबूत बनाता है। और किसान भाइयों, पहले स्प्रे के साथ आप चिपको अर्थात स्टिकर का उपयोग जरूर करें। तो चलिए किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि यदि हम 25 दिन की अवस्था में सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे कर रहे हैं तो हमें किन किन दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, यदि आप ऐसी स्थिति में सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे कर रहे हैं तो आपको थोड़े हैवी टेक्निकल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस समय पर हमारी फसल में कीटों का अटैक अधिक देखने को मिलता है। तो किसान भाई, यदि आप 25 दिन की अवस्था में सोयाबीन की फसल में पहले स्प्रे करते हैं तो रस चूसक कीटों के लिए आपको इमिडाक्लोपिड प्लस बीटा-साइलोथ्रिन का प्रयोग करना चाहिए। यह टेक्निकल आपको बायर कंपनी के सोलोमन में देखने को मिल जाएगा। और किसान भाई, इसके डोज की बात करें तो 70 से 80 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसकी जगह पर आप थायोमेथोक्सम प्लस लैम्डासाइलोथ्रिन का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो कि आपको सिजेंटा कंपनी के अलीका में देखने को मिल जाएगा। और इसकी डोज की बात करें तो 40 से 45 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई, रस चूसक कीटों के लिए आप इन दोनों में से किसी एक दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाई, इसी के साथ में आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ इमामेक्टिन बेंजोएट का भी उपयोग करना है। और किसान भाई, यदि आप चाहें तो फंगिसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप यूपीएल कंपनी के साफ का प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसी स्प्रे में आप एक टॉनिक का प्रयोग जरूर करें। और किसान भाइयों, मौसम को ध्यान में रखते हुए
इन दवाइयों के साथ स्टिकर अर्थात चिपको का प्रयोग जरूर करें। तो किसान भैया हमने दोनों स्प्रेयों की जानकारी दे दी है कि आपको सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे कब, क्यों और कौन सा करना चाहिए। तो आप अपनी सोयाबीन की फसल की कंडीशन देखकर पहला स्प्रे कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप दवाइयों का प्रयोग करें। तो किसान भाई ये थी आज की जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, जब तक लीजिए जवान जय किसान।